दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में एक मशहूर कॉलेज की दीवारों के अंदर आज भी एक लड़की की आत्मा भटकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कहानी शुरू होती है लखनऊ के इजाबेला थोबर्न कॉलेज से, जिसे लोग प्यार से आईटी कॉलेज कहते हैं। 100 साल पुराना ये कॉलेज, अंग्रेजों की बनी इमारतें, ऊंची छतें और पुराने हॉस्टल, जिनके बारे में कई डरावने किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है करीब 10 साल पहले इसी हॉस्टल की 5वीं मंजिल से एक लड़की ने कूदकर जान दे दी थी। उसका नाम था अनामिका। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इन गलियारों में भटकती है। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब यहां आया रोहित लखनऊ का सीधा साधा लड़का था। पापा सरकारी नौकरी में, माँ हाउसवाइफ, दोस्त कम लेकिन पढ़ाई में अच्छा। कॉलेज में शुरुआत में अकेला रहता, कैंटीन में चाय, क्लास और हॉस्टल। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया, कैंटीन के कोने में हमेशा एक लड़की बैठी रहती, सफेद और नीले सलवार कुर्ते में, बेहद मासूम और खूबसूरत। उसका नाम था अनामिका। कई दिन तक रोहित बस दूर से देखता रहा। अनामिका कम बोलती, आंखों में गहरा सन्नाटा, जैसे कोई राज छुपा हो। फिर एक शाम लाइब्रेरी में अचानक दोनों का हाथ एक ही किताब पर पड़ा। सॉरी, मुझे भी यही किताब चाहिए थी। अनामिका मुस्कुराई। वो पहली मुलाकात थी जो रोहित कभी नहीं भूल सका। अगले दिन रोहित हिम्मत करके उसके पास बैठ गया। हाय, मैं रोहित, मैं अनामिका। और वहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों कैंटीन, गार्डन और लाइब्रेरी में साथ दिखने लगे। लेकिन अनामिका की आंखों में वही अजीब उदासी हमेशा रहती। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी अजनबी से अचानक लगाव महसूस हुआ है, जैसे बरसों से जानते हो? तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी, लेकिन अनामिका अजीब थी। वो कभी कॉलेज के बाहर मिलने नहीं आती। उसके पास मोबाइल नंबर भी नहीं था और उसके हाथ हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते। एक दिन रोहित ने फोटो खिंचवाई, लेकिन फोटो में अनामिका थी ही नहीं। बस रोहित अकेला खड़ा था। दोस्तों, सोचिए, कोई इंसान जिसे आप छू सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, अगर वो फोटो में कभी दिखे ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे? फोटो वाली घटना के बाद से रोहित बेचैन रहने लगा। उसका मन मान ही नहीं पा रहा था कि आखिर फोटो में अनामिका क्यों नहीं आई। वो बार बार अपने मोबाइल और प्रिंटेड फोटो को देखता, लेकिन हर बार सच यही था, उसमें सिर्फ वही था, अनामिका कहीं नहीं। उस रात रोहित हॉस्टल के कमरे में करवटें बदल रहा था। उसका दोस्त अजय बोला, यार तू ठीक तो है? पिछले कुछ दिनों से बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। रोहित ने हिचकिचाते हुए पूछा, अजय, तूने कभी कैंटीन में या गार्डन में मुझे किसी लड़की के साथ देखा है? अजय जोर से हंस पड़ा। कौन सी लड़की? तू हमेशा अकेला ही तो घूमता है। रोहित का चेहरा उतर गया। अब उसके मन में डर और भी गहरा हो गया। अगले दिन रोहित लाइब्रेरी में बैठा था। वहां एक बूढ़े लाइब्रेरियन ने उससे कहा, बेटा, इस शेल्फ की किताब मत लेना, इसमें पुरानी डायरी रखी है। रोहित को क्यूरियोसिटी हुई। उसने किताबों के पीछे रखी एक धूल से भरी डायरी उठाई। डायरी खोलते ही उसका दिल धक से रह गया। उसमें लिखा था, मैं अनामिका, आईटी कॉलेज की स्टूडेंट, मुझे अब और जीना नहीं है। सब मुझे गलत समझते हैं। शायद ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है। आज रात मैं हॉस्टल की छत से कूद जाऊंगी। रोहित की सांसें तेज हो गईं। ये वही नाम था, वही लड़की, अनामिका। उस रात जब रोहित हॉस्टल के पीछे वाले गार्डन से गुजरा, तो उसने देखा अनामिका वहीं बेंच पर बैठी थी। चांदनी उसकी सफेद ड्रेस पर पड़ रही थी। वो पहले जैसी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रोहित की आंखों में अब डर घर कर चुका था। वो पास गया और धीरे से बोला, अनामिका, ये सब सच है? क्या तुम वही हो जो 10 साल पहले? अनामिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी पल उसका चेहरा पल भर के लिए बदल गया। पीली आंखें, फटी हुई त्वचा और माथे पर खून का धब्बा, जैसे किसी ने ऊपर से धक्का देकर गिरा दिया हो। रोहित चीखते चीखते पीछे हट गया और अगले ही पल अनामिका फिर से सामान्य रूप में उसके सामने खड़ी थी। अनामिका का चेहरा बदलते हुए देखने के बाद रोहित की नींद उड़ गई। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था,
आखिर ये लड़की है कौन, और अगर ये इंसान नहीं तो है क्या? अगले दिन रोहित सीधे लाइब्रेरी पहुंच गया। वो सीधा पुराने अखबारों और कॉलेज रिकॉर्ड्स वाले सेक्शन में गया। कई घंटे धूल भरे पन्ने पलटने के बाद उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग हाथ लगी। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लखनऊ आईटी कॉलेज की छात्रा ने हॉस्टल की छत से कूदकर दी जान। रोहित ने कांपते हाथों से पूरी खबर पढ़ी। अनामिका नाम की छात्रा जो बीए की पढ़ाई कर रही थी, अचानक हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूद गई। माना जाता है कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन हॉस्टल के कुछ छात्रों का कहना है कि उस रात किसी ने उसकी चीखें सुनी थीं, जैसे कोई उसे ऊपर से धक्का दे रहा हो। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताया, लेकिन सच्चाई आज तक रहस्य बनी हुई है। इतना पढ़कर रोहित की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। वो दौड़कर हॉस्टल के पुराने हिस्से में गया, जहां अब कोई नहीं रहता था। वहां उसने चौकीदार रामलाल से पूछा, काका, ये अनामिका कौन थी? रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबू, ये नाम मत लिया करो। वो लड़की बहुत दुखी थी। कहते हैं उसे प्यार में धोखा मिला था, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसकी मौत हादसा नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। रोहित का दिल धक से रह गया। उसे अब समझ आ रहा था कि अनामिका की आत्मा क्यों आज तक इस कॉलेज में भटक रही है। उसकी मौत की सच्चाई शायद किसी ने सुनी नहीं, समझी नहीं। उस रात रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, क्या अनामिका मुझसे सच में प्यार करती है, या वो सिर्फ अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी करना चाहती है? क्या वो मुझे भी अपनी तरह इस कॉलेज की दीवारों में कैद कर देगी? उसी वक्त खिड़की के बाहर धीमी आवाज आई। रोहित, उसने झटके से बाहर देखा। अनामिका वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही अजीब पीला डरावना साया भी झलक रहा था। रोहित अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने तय कर लिया कि आज वो अनामिका से सब कुछ साफ साफ पूछेगा। उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात के करीब 12 बजे रोहित कॉलेज के पुराने गार्डन में पहुंचा। वहां वही बेंच थी जहां अक्सर वो और अनामिका बैठा करते थे। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां अजीब सी सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। अचानक उसे लगा पीछे से कोई आ रहा है। उसने मुड़कर देखा। अनामिका वहां खड़ी थी, सफेद ड्रेस, खुले बाल और हल्की मुस्कान। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में अजीब सा दर्द छिपा था। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, अनामिका, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या सच में तुम इंसान नहीं हो? अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बेंच पर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। मैं इंसान नहीं हूं। मैं इस कॉलेज में रहती थी 10 साल पहले। मैं भी तुम्हारी तरह हंसना चाहती थी, जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मुझे यहां बांध दिया। रोहित ने घबरा कर कहा, लेकिन तुम आज भी यहां क्यों हो? अनामिका ने रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही पल में उसका चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखें पीली पड़ गईं, होंठ नीले हो गए, माथे पर खून की धार बह रही थी और उसके हाथ की उंगलियां लंबी और नुकीली होकर पंजे जैसी दिखने लगी। उसकी आवाज अचानक भारी और डरावनी हो गई। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरी आत्मा अब भी चैन नहीं पा सकी। मुझे धोखा मिला था। मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था, और जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, मैं इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकती। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटते हुए बोला, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों कर रही हो? अनामिका अचानक उसके सामने झुक गई। उसकी पीली आंखें सीधे रोहित की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे देख सकता है, मुझे सुन सकता है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, और शायद मेरी अधूरी मोहब्बत भी। रोहित के सामने अब 2 रास्ते थे। या तो वो भाग जाए और इस डरावनी मोहब्बत से हमेशा के लिए दूर हो जाए, या फिर अनामिका की आत्मा की मदद करे, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अनामिका का असली रूप देखकर रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा अचानक तेज हो गई थी। पेड़ बुरी तरह हिल रहे थे, जैसे तूफान आने वाला हो।
कॉलेज का पुराना हॉस्टल मानो किसी अदृश्य ताकत से कांप रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी गिर रही थी। अचानक उस रोशनी में अनामिका का साया बड़ा होता गया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो चीख कर बोली, रोहित, मुझे सच चाहिए, मेरी मौत का सच। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। उसकी आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूटने लगे, दरवाजे धड़ाधड़ बंद और खुलने लगे। रोहित ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो आवाज उसके अंदर तक गूंज रही थी। रोहित का दिल कह रहा था, भाग जा, ये मौत है। लेकिन दिमाग कह रहा था, अगर आज भागा तो ये आत्मा हमेशा तेरा पीछा करेगी। उसने कांपते होंठों से कहा, अनामिका, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि जब सच सामने आ जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मुझे चैन से जीने दोगी। अनामिका की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, हां रोहित, मैं वादा करती हूं। अचानक आसमान में बिजली कड़की और रोहित के सामने दृश्य बदल गया, जैसे वो समय में पीछे चला गया हो। उसने देखा, अनामिका हॉस्टल की छत पर खड़ी थी। उसके सामने दो लड़कियां थीं, शायद उसकी रूममेट्स। वे दोनों उसे गालियां दे रही थीं और धक्का देकर पीछे करने की कोशिश कर रही थीं। अनामिका चीख रही थी, मत धक्को, मत करो ऐसा। लेकिन अगले ही पल उन दोनों ने उसे छत से धक्का दे दिया। अनामिका की चीख अंधेरे आसमान में गूंज गई और वो नीचे गिरकर वहीं दम तोड़ गई। ये सब देखकर रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चिल्लाया, अनामिका, अब तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। तुम्हें धोखा मिला था, तुम्हारी मौत हादसा नहीं थी, मर्डर था। अनामिका उसके सामने आई। उसका चेहरा अब फिर से वैसा ही मासूम और खूबसूरत लगने लगा। उसने रोहित की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रोहित, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। उसकी आंखों से आखिरी बार आंसू गिरे और वो कहती रही, काश हमें जिंदगी में कभी मिलने का मौका मिलता। और फिर अनामिका गायब हो गई। आसमान साफ हो गया, हवाएं थम गईं, सब कुछ सामान्य हो गया। रोहित वहीं बेंच पर बैठ गया। उसके दिल में डर भी था और अनामिका के लिए दया भी। वो सोचने लगा, प्यार सिर्फ इंसानों का नहीं होता, कभी कभी आत्माएं भी मोहब्बत कर बैठती हैं। दोस्तों, आप बताइए, अगर आप रोहित की जगह होते तो क्या आप एक आत्मा की मदद करते या जान बचाकर भाग जाते? और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।